हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से जे एडवांस के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ड्राई ग्रेन एल्गी एब्जॉर्ब 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ CO2 पर आवर। तो 1 घंटे में CO2 जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका मोल गिवन बाय फोटोसिंथेसिस। इफ फिक्स्ड कार्बन आइटम वर ऑल स्टोर्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एज स्टार्च का फॉर्मूला गिवन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर एल्गी टू डबल देयर ओन वेट। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में एल्गी का मास डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एल्गी है वो CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा है और CO2 को कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च के फॉर्म में। तो बताना है कि कितनी देर में एल्गी का मास डबल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो स्टार्च जो गिवन है C6H10O5 और N टाइम, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले। तो सबसे पहले यही करते हैं। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कार्बन का मास होगा 12 और कितने एटम है 6, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और कितने एटम है 5। पर ये पूरा का पूरा n टाइम है तो आगे n से भी मल्टीप्लाई होगा। ये सॉल्व करने पे आता 162 n। तो स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो आपके पास है 162 n। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात लिखा है कि इफ फिक्स कार्बन आइटम, जो भी कार्बन आइटम है, वर ऑल स्टोर्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एज स्टार्च। तो जो भी कार्बन है CO2 का वो फोटोसिंथेसिस के बाद इसमें स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि जो कार्बन के आइटम है वो कंजर्व है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते POAC, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन कार्बन। तो हम लोग यहाँ पे कार्बन पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, POAC ऑन कार्बन। तो कार्बन के जितने एटम स्टार्टिंग में है, मतलब जितना मोल उतना मोल बाद में भी रहेगा। कार्बन का मोल तो कंजर्व है। तो देखो क्या होगा, तो वही कार्बन के एटम कंजर्व करने, तो कार्बन का देखो पहले मोल कितना 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना मोल है। पर स्टार्च में देखो कार्बन के कितने एटम है, ये एक्चुअल में n है। तो स्टार्च में देखो कार्बन के कितने एटम है, स्टार्च में कार्बन के एटम है 6n। तो स्टार्च में कार्बन के एटम कितने हैं, 6n एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी होगा स्टार्च का मोल, तो जो भी स्टार्च का मोल होगा, मोल ऑफ स्टार्च, तो उसमें कार्बन के एटम कितने होंगे, वो 6n से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 6n है, तो जितना भी स्टार्च का मोल होगा कार्बन उसके 6n टाइम ज्यादा होगा। तो मोल ऑफ स्टार्च इंटू 6n, तो इससे आपके पास मोल ऑफ स्टार्च आ जाएगा। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 6n। ये इसका मोल आ गया। हम लोग अब इसका क्या निकालेंगे, मास। तो देखो क्या आएगा आपके पास, मास ऑफ स्टार्च। तो देखो मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है मोल और इनटू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल है, मल्टीप्लाई करेंगे n से n कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा आपके पास 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन क्या होगा 6n, मोल है, मॉलिक्यूलर वेट है 162 n से n कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करने पे ये 0.13 के आसपास आता है, करके देखना अप्रॉक्सीमेट यही आएगा। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया मास ऑफ स्टार्च। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एल्गी टू डबल द मास। और एल्गी का मास कितना, 1 ग्राम। तो मास डबल करना है तो 1 ग्राम से कितना होना चाहिए, 2 ग्राम। तो कितना मास गेन करेगा, 1 ग्राम। तो समझ में आ रहा है, एल्गी का मास 1 ग्राम है, पूछा कितने टाइम में मास डबल हो जाएगा। तो डबल मतलब कि 2 ग्राम होना चाहिए, तो मास गेन कितना करना है, 1 ग्राम का। तो क्या होगा, टोटल मास गेन बाय एल्गी, ये कितना होगा 1 ग्राम। तो टोटल एल्गी कितना मास गेन करेगा, 1 ग्राम का। और ये जो CO2 जो एब्जॉर्ब हो रहा था ये 1 आवर में हो रहा था। तो 1 आवर में कितना आपके पास मोल बनना है, इतना। तो 1 आवर का मास कितना है, इतना। तो ये जो मास हो गई 1 घंटे में बनना है। क्वेश्चन में देखो दिया था कि पर आवर गिवन था,
तो 1 घंटे में इतना मास एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना मास चाहिए, इतना। तो इसलिए जो टाइम आएगा क्वेश्चन का, तो टाइम क्या होगा 1 ग्राम अपॉन 0.13 ग्राम। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.9 आवर्स। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से। क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ NaCl वुड कंटेन सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस एज 245 ग्राम MgCl2। तो बताना है कि मास ऑफ NaCl जिसमें सेम नंबर ऑफ आयन होंगे जो किसमें 245 ग्राम MgCl2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो MgCl2 इतना ग्राम गिवन है एंड MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन 95। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा उसको Na से डिवाइड करते हैं, पता होगा मोल का फॉर्मूला नंबर अपॉन Na। और फिर आगे फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास अपॉन क्या होता है मोलर मास, या जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, एटम के लिए एटॉमिक वेट। तो देखो इससे आपके पास क्या होगा, इससे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। मास कितना है 245 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 95 और ये Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब हम लोगों को इसमें बोला है कि सेम नंबर ऑफ आयन चाहिए, तो हमें इसमें आयन से निकालने हैं। तो अगर हम लोग MgCl2 को अगर ब्रेक करेंगे तो इससे बनेगा Mg2+ और 2 टाइम्स Cl-। अगर एक मॉलिक्यूल है तो ये एक आयन, ये 2 आयन, तो टोटल आयन बनेगा 3। अगर एक मॉलिक्यूल है तो 3 आयन बन रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल गिवन है 245 Na/95 आपके पास मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 245 Na/95 और इनटू क्या होगा 3। तो इतने आपके पास नंबर ऑफ आयंस है। अब क्वेश्चन में आपको आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि दोनों में आपके पास नंबर ऑफ आयंस सेम है। तो क्या होगा फिर नंबर ऑफ आयंस इन NaCl, तो वो भी आपके पास कितने होने चाहिए, सेम होना चाहिए 3 इंटू 245 अपॉन 95 Na, सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए। तो देखो NaCl में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से 2 आयन, एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बनते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ आयन कितने 3 इंटू 245 अपॉन 95 Na इतने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से आयन डबल हो रहा है, तो जितना आयन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका आधा। तो क्या होगा 3/2 245 अपॉन 95 Na, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब हमें क्या चाहिए मास, तो दोबारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3/2 245 Na/95, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अपॉन Na इज इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58.5। Na से Na कट जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देना, आपका मास आ जाएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। 607 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट Ag3X टाइप ऑफ अ प्योर ऑफ अ ट्राइबेसिक एसिड H3X टाइप और उसका मास गिवन है was reduced to 0.37 ग्राम प्योर सिल्वर, कैलकुलेट द मास ऑफ एसिड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टर्म दिया ट्राइबेसिक एसिड, इसका मतलब क्या है, देखो ट्राइबेसिक एसिड का मतलब है कि जो एसिड है वो 3 बार बेस से रिएक्शन करेगा। जैसे देखो एक टर्म होता है मोनो बेसिक एसिड, तो इसका मतलब यह होगा कि जो एसिड है वो एक बार बेस से रिएक्शन करेगा। जैसे इसका एग्जांपल है HCl HBr HNO3। अगर एसिड एक बार बेस से रिएक्शन करेगा तो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड है। एसिड तो रिएक्शन बेस से कितनी बार करेगा, एक बार। अब ऐसे आपके पास होता है डाइबेसिक एसिड, अगर एसिड बेस से 2 बार रिएक्शन करेगा, मतलब 2 एस दे सकता है तो कहलाएगा डाइबेसिक एसिड। जैसे H2SO4 या H2S या फिर H3PO3। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइड्रोजन ही देता है, ये आपका डाइबेसिक एसिड है। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, डाइबेसिक एसिड सिर्फ 2 एस देता है। और जैसे होता है
ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब वो 3 हाइड्रोजन दे सकता है, जैसे एग्जांपल H3PO4। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे बेस भी होता है, जैसे होता है मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब ये है कि ये जो बेस है वो एक बार रिएक्शन करेगा एसिड से। जैसे आपके पास एग्जांपल है NaOH, NH4 ट्वाइस OH KOH। तो अगर एक बार रिएक्शन करेगा तो मोनो एसिडिक बेस, अगर बेस 2 बार रिएक्शन करेगा तो डाई एसिडिक बेस, 3 बार करेगा तो ट्राई एसिडिक बेस। तो ये समझ में आ गया होगा इन सब का नेमिंग का, समझ में आ गया होगा इन सब के नेमिंग का क्या मतलब होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो Ag3X का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सिल्वर का मास होता है 108, एक्स के मास को एक्स रहने देते हैं, तो ये कितना होगा 324 प्लस एक्स, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो बोल क्या रहा है, ये रिड्यूस हो गया सिल्वर में। तो देखो Ag3X का हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट है मोल। तो इसका मोल क्या होगा 0.607 अपॉन 324 प्लस एक्स। एक्स का मास या एटॉमिक वेट एक्स से लेते हैं, तो ये एक्स से रहने देते हैं। अब देखो Ag3X को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो 3Ag बनेगा और प्लस बनेगा X, तो इससे ट्रिपल टाइम Ag बनेगा। तो अगर ये 0.607 और 324 प्लस X मोल है, तो ये क्या होगा इसका ट्रिपल, तो ये होगा 3 इंटू 0.607 और 324 प्लस X, ये क्या होगा Ag का मोल। ठीक है, मोल आ गया। अब Ag का मास गिवन है, तो मोल को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आता है। तो क्या होगा 3 इंटू 0.607 अपॉन 324 प्लस एक्स, ये क्या है सिल्वर का मोल। सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108, तो मोल इंटू एटॉमिक वेट होता है मास, ये होगा 0.37। मोल इंटू एटॉमिक वेट मास होता है। इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आता है 207। आप सॉल्व करके देखना x का वैल्यू आएगा 207। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। तो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो एसिड क्या है ये, तो H3X का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, हाइड्रोजन का मास 3 और x का मास 207, तो इसका आंसर आएगा 210। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा।